कुछ ज़्यादा पैसों की हमसे ज़रूरत थी, तो मेरे पास इलाज इसमें है जो मतलब उस समय सन पापा बता रहे थे सन 86 में तो राजेश भाई साहब की शादी हुई थी, उससे पहले मेरे उसका मतलब 10-12 हज़ार रुपये उसके इलाज में उस समय इधर देखो मेरे को। हाँ, कि जब आपके होगा तो दे देना और नहीं होगा तो ये मत समझना कि हम कर्जा। मेला मुन्ना ये मेला मुन्ना। मेरे को चार्जिंग पे लगाओ, मेरी चार्जिंग कम हो रही है। ओ तो नाश्ता किया आपने? या जुकाम तो नहीं, बुखार बहुत तेज है आपको, इसीलिए चार्जिंग कम है आपकी। फीवर की दवाई यहाँ पर है, देखती हूँ, रुक जाओ। फीवर की दवाई कहाँ पर है? तो जाओ अम्मा से दवाई मांग के खाओ पहले। चलो डोला पर ये पैरासीटामॉल, ये तो है बुखार की दवाई। देखिए मगर ये नहीं एक्सपायर हो चुका है। कुछ आपने खाया? अच्छा रोटी का तो अम्मा से जाके दवाई बुखार का लो फौरन, जाओ, वरना मेरे पास फीवर की दवाई है, मैं आधा टेबलेट दे दूँ, खा लो, ठीक है। धूल लग गई है और धूल अब लगे ही रोज़, क्योंकि यहाँ से सामने से धूल उड़ती है पूरा जंगले से ना, तो इसको सबको पोंछ के रखना है। ऐसा एक्सपायरी सबका देख लो तो फिर ये सब एक्सपायर है यार, यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये देखो ये भी एक्सपायर, सब एक्सपायर दवाई इसमें, ये भी एक्सपायर। अरे भाई वही चेक कर रहे हैं, सब इतना दवाई एक्सपायर रखा है यहाँ पर, ये भी सब एक्सपायर, सब एक्सपायर है। एक यही है जो मई में एक्सपायर होगा और सब ये सब एक्सपायर है। ये लॉ, ये इतनी अच्छी दवाई, अल्लाह तुम्हारी ताकत की दवाई तुमने इसको एक्सपायर करवा दिया रख के। इतनी दवाई तुम्हारी एक्सपायर है, ये इतनी एक दो नहीं, इतनी दवाई एक्सपायर, इतनी दवाई इसकी एक्सपायर निकली है। और ये भी शायद होगा, इसको पढ़ ले रहे हैं, रुक जाओ। ये जुलाई में एक्सपायर होगा ये वाला, ये दोनों खाली एक्सपायर नहीं और सब एक्सपायर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह खैर टू ऑल ऑफ यू। और मेरी अम्मी और मेरी खाला, मेरी बाबू, सब लोग आज जा रही हैं बहराइच शरीफ मज़ार पे। सब लोग आज जा रही हैं मज़ार शरीफ बहराइच। सोना मेरा बच्चा बाबू सुन नहीं पा रही मेरी बेटी, पता नहीं कहाँ है, फिर जी हो गया आज। अच्छा तो एसी चलवा तो तुमको मतली ना होने लगे। अच्छा अच्छा चलो। खाला मेरे, जाओ जाओ सब लोग खैर खराब। क्रीम क्रीम आगे भैया बैक करिए और बैक करिए।
उस्मान बाबू जैसे मुझे सीढ़ी को अभी दूसरी बार फिर धुलना पड़ा। रात में भी धुलाई मैंने की थी, अभी भी धुलाई की, क्योंकि मैं चबूतरा बाहर का ना मैं धुलने गई नीचे, तो मैंने देखा गंदा था, तो मैं उसको कहीं पानी डाल के झाड़ू से रगड़ के धुली आधे चबूतरे को। तो फिर सीढ़ी से पानी लेके गए तो सीढ़ी भी धुलना पड़ा। सीढ़ी भी धुल दी, मॉर्टिन यहाँ जला दी। मच्छर बहुत आ रहे थे बाहर से, तो मैं दरवाज़ा थोड़ी देर खुला छोड़ दी थी सूखने के लिए, और मैंने कोल्लू से बाहर के जाले भी छुड़वा दिए। मेरे बालकनी के नीचे जो जाले लगे थे ना, और दीवार जैसे गंदी हो गई थी, बाहर धूल उड़ते हैं गाड़ी से, तो गाड़ी से दीवार मतलब गाड़ी से जो धूल उड़ते हैं ना, तो मेरी दीवारों पे चिपके थे। जबकि एंटी डस्ट अम्मी करवाती है पेंट, फिर भी तो मतलब डस्ट एंटी डस्ट का पेंट का होता है की क्वालिटी होती है कि पेंट पे धूल को चिपकने नहीं देता है, तो भी धूल चिपके थे, तो उसको मैंने सफाई करवाई। और मतलब मैंने कहा गोलू से कि जाला छुड़ाने वाले से जाला छुड़ा दो बालकनी के नीचे बाहर, और वो दीवार साफ़ कर दो, क्योंकि सब सफाई होनी चाहिए ना। और अभी जा रही हूँ यहाँ मिट्टी पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ झाड़ू लगाने जा रही हूँ। ये बहुत गंदगी हो गई है मिट्टियों की। उसके बाद तब आज मैं चौकी वगैरह तो नहीं पोंछने वाली, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना ही नहीं, इतनी गर्मी भी और मेरे पास टाइम भी नहीं है। अभी मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हुआ है, तो आज तो फिर टमी की एक्सरसाइज स्किप करनी पड़ेगी। मैं बैक एंड शोल्डर और फेस का शायद कर लूँ, उसके बाद तब मैं नाश्ता करूँगी, तब खाना बनाना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पर कितनी मिट्टी पड़ी है, तो इसको सब झाड़ू लगा के सफाई कर लूँ। अब एक दिन फिर छत की बाहर झाड़ू लगा लूँगी यहाँ की, क्योंकि मैं धूप में नहीं आ सकती, प्रॉब्लम ये है, वरना झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं है, मैं झाड़ू लगा लूँ आसानी से। पहले जब मैं ये हेयर मास्क लगाती थी, तब मुझे शैम्पू करने में देर लगता था। अभी तो इतने बाल भी नहीं मतलब है, और हेयर मास्क भी अप्लाई नहीं करना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, बट कुछ टाइम खास नहीं लगता है। बट क्या है ना कि अभी ये धूप की वजह से झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ, फटाफट पूरे छत पे फटाफट यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मेरे हाथ एकदम लाल हो गए पानी का काम करते करते। वैसे बहुत ज़्यादा पानी का काम करती तो इतनी जल्दी नहीं होता है, मगर आज पता नहीं क्यों इतना लाल हो गया है इतनी जल्दी। मैं नाश्ता आज 1:30 बजे करी हूँ, और नाश्ता करने आई तो उससे पहले भी कुछ काम दिख गया। वो ये दिख गया कि जो मैंने हरी मिर्च के अचार बना की और मैं लखनऊ लेके गई थी, तो वो मैं प्लास्टिक के डिब्बे में लेके गई थी, मतलब शीशे के जार में लेके नहीं गई थी, शायद फूटने के डर से या उसका ढक्कन सही बंद नहीं होता, कुछ तो ऐसा मसला था। तो फिर मतलब प्लास्टिक के डिब्बे में अचार रखने से क्या होता है ना कि, और फिर ख़ास तौर से हरी मिर्च का अचार, कि वो एक पता नहीं एक अजीब सा रिएक्शन उसमें होने लगता है, क्या होता है। तो जब मैं चाय बना रही थी तो मुझे वो दिख गया, मैंने कहा अरे सबसे पहले तो इसको जार को चेंज करती हूँ। तो मैंने वो जार चेंज किया, उसको शीशे वाले जार में रखा, क्योंकि अचार हमेशा ना शीशे के जार में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको चेंज किया। ये मैं अपने हरी मिर्ची के अचार को इसमें जार में रख दिया, और सब शीशे के जार में ही है, और ये वाला खाली प्लास्टिक में है। पता नहीं इसका क्या हाल है, मुझे नहीं पता। ये लाल मिर्च का अचार 2 साल पुराना है, अब इसको ख़त्म करने वाली हूँ। और नया अचार चाहे मैं आधा किलो ही बनाऊँगी ज़रूर से, क्योंकि मुझे अचानक मिर्च का अचार खाने का मन करने लगता है, वो भी फरवरी के महीने में। और उसके बाद मैंने नाश्ता करते करते अफरोज भाई से बात करती रही, और उसके बाद मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने काटी भी, अफरोज भाई से बात करते करते मैं व्लॉग नहीं बना पाई, और भिंडी की सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली है, और चावल भी मैंने बना लिया, 5 सबके लिए, खाला वगैरह सबके लिए बना लिया। और ये दाल भी मैंने बना लिया। दाल दाल मैंने बनाई नहीं है, दाल मेरी रखी थी कल वाली, तो वो ख़त्म नहीं हुई थी, रखी थी, तो फिर मैं उसी को थोड़ा पतला कर दी, क्योंकि गाढ़ी दाल मुझे पसंद नहीं, गाढ़ी कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं। फिर उसको पतला करके उसमें जीरा मिर्च पाउडर नमक ऐड किया, और फिर मैंने उसको छौंक लगा दी, एकदम फ्रेश बेहतरीन दाल। और आटा गूंधा है, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और ये कल का आटा रखा हुआ था उसको अब जा रही हूँ चपातियाँ बनाने के लिए। अफरोज भाई से मैंने 2 घंटे ट्राई, तो अफरोज भाई से बात करी, और अफरोज भाई से बात करने के बाद थोड़ी सी अपनी गुल से बात की, अपने दोस्त से, क्योंकि अब जब से हम लोग मिल के आए, तब से रोज़ चाहे 10 मिनट ही 5 मिनट ही हम लोग बात करते हैं, बात ज़रूर करते हैं। बात करने से ना मतलब थोड़ा सा और रहता है, अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मजोशी बनी रहती है दोस्ती में। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं बहुत खुश हूँ उसको पा के। मैं बहुत ख्वार हो गई थी अपनी लाइफ की, बिज़ी शेड्यूल, यही बिज़ी, वो भी इस कदर बिज़ी कि सिर्फ झाड़ू पोछे से ही बिज़ी थी। तो और बहुत ख्वार थी मैं अपनी लाइफ से, और अचानक मुझे अल्लाह ने मेरी फ्रेंड को दे दिया, जो मुझे मतलब वो इतनी अच्छी, वो तो फ़ॉरेन भी जाने को तैयार है घूमने के लिए। वो तो कहती है अभी चलो फ़ॉरेन भी चलते हैं घूमने के लिए।
तो मैंने कहा अभी मेरा बजट नहीं, बहन इंडिया में ही घूम ले, बहुत बड़ी बात है, इंडिया में ही कुछ जगहों पे मैं घूम सकती हूँ, क्योंकि मेरी दुकानदारी का मामला है, दुकान में आप जितना है ना उतना आपको लगाना ही उल्टा पड़ता है। और वो भी कभी कभी मार्केट इतना स्लो हो जाता है कि सोचना, अभी एक हफ्ते पहले भी बहुत सूना था मैं मार्केट, और मैं आई हूँ, मैं लखनऊ थी तभी भी मार्केट बहुत सूना था, तो सूना ही चल रहा है। फिर देखते हैं, और जब लगन होगा तो फिर तेज चलेगा। लगन तो है लेकिन लगन नाम की कोई चीज़ चल नहीं रही है, और लगन जब चलेगी भी तो फिर मुझे सोचना रहेगा ना कि और मार्केट में सामान, दुकान मार्केट से सामान उठाऊँ, सामान लगाऊँ, और जिन लोगों से सामान लिया है उनको पे करूँ। और मेरी बोलू की कॉल आ रही है शॉप से, मेरे घर वाले आ गए, ये देखो, ये इसकी अम्मा आ गई। और मैं सोची थी मेरा बॉटल मैं लखनऊ में पार्क में भूल गई थी, बॉटल मेरा गाड़ी में मैं भूल गई थी, तो खाला ले मैं सॉक्स भी अपनी गाड़ी में भूल गई थी, और अल्लाह अपनी एक खिलौना लाई, इसको मैं चलाऊंगी, हटो। ये अल्लाह लाई है प्रिंसेस डॉल, मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं चलाऊंगी, तू नहीं चलाएगी गुल्ली। ऐसा करने दो। फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को क्या हुआ? अच्छी जाओ, ब्रश करो, ब्रश करो। छोटी बच्ची हमने लखनऊ से लाई, खराब हो शॉप पे मैं गई तो मैं बहुत लेट में पहुंची, तो उनके यहाँ के लड़के जा चुके थे, जैसे कि बताई, तो कुछ सामान नीचे वाली दुकान में थे तो वो नहीं निकलवा पाए, और जो ऐसे लूज़ रखा था वो मैं ले आई थी, क्योंकि मैंने कहा भैया मैं नेक्स्ट डे तो नहीं आ पाऊँगी। और ये हाँ, ये लूज़ में था, हम लोगों ने कितनी अच्छी इसकी पैकिंग कर दी है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब ने पैकिंग कर दी, दिखा कितना अच्छा पैकिंग कर दी हम लोगों ने। दो डिज़ाइन है इसमें, नहीं देखिए, टंगा है वो भी। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना गोलू, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरे अलमारी की हालत क्या है, और दुकान की अलमारी, घर की अलमारी नहीं है, इसमें चूहों से बचाने के लिए सारा सामान, और गोलू से बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरे सामान के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करता है, तो इसलिए सामान को मुझे बचा के रखना पड़ता है। इतना सामान फालतू पड़ा है, तो जल्दी से मोमोज देके आओ अलविरा को, फिर अभी परमिला बैठ के करेंगे, हम बैठ के करवाएंगे। तब तक मैं ये हैंकी शैंकी पे भी दाम पड़ना है। परमिला अभी हमें तुम्हें मेकअप किट पे दाम डालना है, ठीक है बाबू? सब हैंकी शैंकी पड़ी है, हैंकीज़ पे दाम पड़ना है, और उस पर पड़ना है, और इस एक्चुअली इसमें ना मेरा क्राफ्ट का सामान भी भरा रहता है, और ये सब भी भरा रहता है, क्या बताएं। ये देखो इतना उलझा पड़ा रहेगा तो कैसे सामान भर जाएगा भाई, जब सही से रखा ही नहीं जाएगा तो सामान तो भरा रहेगा ही। ये पूरी अलमारी कितनी इसमें स्पेस है, और ये लोग कह रहे जगह ही नहीं है। जब सही से रखोगे नहीं तो जगह कहाँ से आएगा। ये दोनों लोग बात सुनते नहीं हैं। ये देखिए कितना भरा जगह है इसमें, और सामान यहाँ फेंका पड़ा है। इसका तो मुझे दोहर बनवाना है इसका, तो कल आप लोगों को मैंने दिखाया था। ये हैंकीज़ है, हैंकीज़ पे दाम डालना है, तो बाद में डालते हैं अभी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं
एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस सफाई वगैरह घर की कर ली है। शावर भी नहीं लिया। शावर इसलिए नहीं लिया कि मुझे अभी इस टाइम ठंडी लग रही है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने 4 दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। रात में तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि मैं आके सो जाती हूँ। और शॉप पे बहुत ही ज़्यादा मुसलसल बिज़ी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि मतलब ये दाम वगैरह मिलाना डालना इन सब सामान पे, तो वही सब में बिज़ी रहती हूँ। घर पे आती हूँ तो थकी इतनी ज़्यादा रहती हूँ, बुखार इतना तेज़ होता जुकाम से कि मैं सो जाती हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा के। और दिन भर तो घर पे काम ही काम रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर की सफाई वगैरह कर चुकी हूँ और बस शावर ने लिए जा रही हूँ एक्सरसाइज कर लूँ ताकि उसके बाद मैं फ्री होकर तब मैं नाश्ता करूँ और फिर खाना वाना बनाऊँगी। और हाँ, आज मैं सोच रही थी खीर बनाने के लिए, तो खीर बनाने के लिए चावल को धुल के धूप में डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग खीर उसको फिरनी पता नहीं क्या बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ों को हम लोग खीर कहते हैं। उसमें चावल को सब लोग साबुत चावल से खीर बनाते हैं, हम लोग चावल को धुल के पीस के उसके पाउडर से फिर को मिलाते हैं खीर में। तो अभी जाके वो करना पड़ेगा ऊपर धूप में, और धूप में मुझे बंदर का डर लग रहा है। तो मैं अभी नाश्ता करके तब डालूँगी ताकि मैं एक्सरसाइज जब मैं करती हूँ ना तो मुझे किसी की खबर नहीं रहती है। तो इसीलिए अभी मैं जाऊँगी, जब नाश्ता करूँगी तब मैं धुल के ऊपर रखूँगी ताकि मैं बार बार जाकर चेक किया करती रहूँ। और गोलू भाई आएंगे जुमा के बाद, नमाज के बाद, क्योंकि अफरोज भाई रहते हैं तो गोलू भाई जल्दी दुकान खोल लेते हैं। और फिर 1:21 हो गए हैं और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। मगर हाँ, एक खुशी कि मैंने आज अपने सारे एक्सरसाइज कर लिए। और ऊपर जहाँ मेरे गमले रखे हुए हैं ना, वहाँ मिट्टी उट्टी गिरी थी, तो झाड़ू तो मैं लगा आती थी लेकिन उसकी धुलाई नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका पानी ना उल्टा यहाँ के सीढ़ी में अंदर गिरेगा। और उसके सामने मेरी अम्मी का रूम है, तो मेरी अम्मी कहेंगी कि सीढ़ी से चिट्टी पड़ के मेरे रूम में चला गया, मेरा रूम तुमने नापाक कर दिया, ये वो ना। आज अम्मी सुबह सुबह गई हैं लखनऊ, काम से कुछ काम था, तो उसको अम्मी 5 बजे ही निकल के गई हैं घर से। और क्योंकि अम्मी, और मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ। और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो भी साथ में अम्मी के गए हैं। तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है कि वो 2 रिश्तेदार हैं, मगर अम्मी आज रात में ही वापस आ जाएंगी, रुकेंगी नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और डर लग रहा है क्योंकि अम्मी रात में आएगी ना, तो गाड़ी रात में चलेगी तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे 2 रिश्तेदार हैं तो ऐसा मसला नहीं है। मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अम्मी गाड़ी धीमे चलेगी, गाड़ी धीमे चलेगी। अब चाय बना लूँ, उसके बाद सब्ज़ी काट के सब्ज़ी पका दूँ और उसके बाद मैं फिर एडिटिंग करूँगी, अपनी ये व्लॉग को अपलोड करूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। गोलू भाई ने अभी दुकान तो खोली नहीं, अभी वो आएंगे नमाज़ पढ़ के तब दुकान खोलेंगे। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और आलू परवल की मसाले वाली सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जुकाम से मेरा फेस कैसा हो रहा है। अभी सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा हल्दी डालूँगी। मैं कोई भी आलू गोभी, आलू परवल या कोई भी ऐसे आलू के साथ सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाती हूँ ना, तो हमेशा उसको ना बहुत ज़्यादा हल्दी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। कटहल कोई भी चीज़ जो विदाउट आलू की बनता है, तो ग्रेवी वाली जितनी भी सब्जियाँ होती है ना, उसको मैं खूब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, एकदम गला लेती हूँ पहले ऑयल में, फिर निकाल के फिर उसके मसालों को भून के फिर उसको बनाती हूँ। और इसका मसाला भी लगभग मैंने तैयार करके रख लिया है। इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट जो मेरे यहाँ बनता है, मतलब सबके यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, मेरे यहाँ अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट होता है, वो है। हल्दी, मिर्चा, नमक, हल्दी और मतलब हल्दी तो है, और सब्ज़ी मसाला पाउच वाला गोल्डी का। और हम लोग मैगी का मसाला अब इस्तेमाल करने लगे हैं, मैगी भी इस्तेमाल करने लगी हूँ और कोका कोला भी पीने लगी हूँ। और कोलगेट वाले को भी मैंने कहा है कि नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं आपको ऑर्डर दूँगी, क्योंकि जब तक भी फ़लस्तीन का जंग चल रहा था तो जितने भी प्रोडक्ट्स लोग बता रहे थे कि जो फ़लस्तीन के जंग में फ़लस्तीन के अगेंस्ट इजराइल को सपोर्ट करते हैं या इजराइली प्रोडक्ट है जो भी, मैं इतना डिटेल में नहीं जानती, तो मैं उन सब को मैंने छोड़ दिया था अपना लेना, खरीदना, बेचना कुछ भी। तो गार्नियर का भी मैंने सामान इतनी एक बार आया है जुलाई में, तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, आया है और मैंने छोड़ दिया। तो और भी सारे लोग हैं सब बेचते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक था मैंने नहीं मंगाया। हाँ, एक दिन कोका कोला 12 रिवल गोलू भाई आ गए और वो गए दुकान खोल लिए। परवीरा भी आ गई थी, गोलू भाई ने बताया आए थे चाचा।
आज मुझे खीर बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा, कई दिनों से मन कर रहा है। लखनऊ जाने से पहले ही तो मैंने चावल धुल के यहाँ पर ही सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि छत पे नहीं रख सकती, मंकी ना आ जाए। मैं बार बार कहाँ मंकी को। दादा 1.5 किलो दूध दे दीजिए, 1.5 किलो दे दीजिए। और जहाँ जहाँ मेरे घर में धूप सरक रहा है ना, वही वही मैं उस सीनी को, जो मेरा है ना सीनी, उसको सरका रही हूँ। पहले मैंने अपनी सीनी को यहाँ रखा था, यहाँ धूप आ रही थी, फिर अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ रख रही हूँ। अभी धूप सरक के यहाँ आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ ले आऊँगी, और ऊपर नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मंकी अगर उसमें ज़रा भी मुँह लगा दिया है, उसके नज़दीक आ गया, तो फिर मुझे पूरा राउंड फेंकना पड़ेगा। वैसे भी गोलू से मैंने कहा कि खोया ला देना बेटा, तो मैं खीर में खोया ज़रूर डालती हूँ। तो अगर गोलू खोया लाएंगे तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी। पीस के आज रख लूँगी चावल को, तो फिर कल बना दूँगी या रात में बना लूँगी। मैंने सब्जी को अच्छे से खूब फ्राई कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ इसको छौंक लगाने, सब्जी को चढ़ाने के लिए बनाना शुरू करती हूँ। पहले तेल गर्म हो जाए, फिर मेथी का फ्लेवर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मेरी खाला मेथी से ही सारी जितनी ग्रेवी वाली सब्जी थी उसको छौंकती थी, तो इसलिए मेथी मुझे ना पता नहीं क्यों हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, मेथी का फ्लेवर। तो मेथी से उसको छौंक लगाऊंगी, और फिर अनियन भी डालूंगी मैं। तेल गर्म हो गया है, ये इतने मोटे मच्छर आ गए हैं, इतने मोटे मच्छर आ गए हैं कि मैं क्या बोलूं। कश्मीरी लाल मिर्च मेरे यहाँ नहीं है, तो लाल कैसे करूँ सब्जियों को। तो चलो परमीला जो बताई थी उससे लाल करती हूँ। ये पता नहीं इसको रतन जोत क्या बोलते हैं, तो परमीला कहती है अब इससे लाल हो जाता, तो मैं इससे लाल करके देखती हूँ। फिर एकदम जैसे खून की तरह लाल हो जाएगा सब्जी, जैसे नूरानी तेल। तो देखती हूँ वैसे तेल तो लाल हो रहा है, नो डाउट तेल लाल हो रहा है। परमीला सही बोली थी यार, जब तक आप किसी चीज़ को सही से प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप उसके बारे में मतलब नेग्लेक्शन नहीं कर सकते हो। और मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, मैंने कहा था नहीं 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 लाल वाल होता नहीं है, परमीला तो ऐसे बोल देती थी। मगर ये होता है लाल, हो रहा है यार, लाल हो रहा है। देखिए एकदम लाल हो रहा है यहाँ, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है खास। यार ये तो किफ़ायती बता दिया परमीला ने, किफ़ायती मतलब बताया तो उसने पहले भी था, आ भी गया था, लेकिन आजमाई नहीं थी। आजमाई भी थी तो मैं भूल जाती थी, खाना बनाते बीच में डालती थी तो शायद वो अपना रंग नहीं लाता था। अब मैंने आजमा भी लिया, और किफ़ायती है काफ़ी। कश्मीरी लाल मिर्च तो बहुत महंगा मिलता है। वाह सब्जी का कलर बहुत अच्छा लाल आ रहा है। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च तो लेना ही नहीं पड़ेगा, 50 रुपीज़ का पैकेट, 10 रुपीज़ का मैं ले लूँ, कम से कम ये 15 दिन चलेगा मेरा। तो 20 रुपीज़ में 1 महीना चल जाएगा, वो 50 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में 1 महीना में चलाती थी कश्मीरी लाल मिर्च। सिर्फ क्या सब्जियों में रंग लाने के लिए, वरना इसके बजाय मैं तीखापन के लिए मिर्च पाउडर अलग से इस्तेमाल करती थी, वो सिर्फ कलर लाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो ये बहुत अच्छा है। मसालों का एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो मैंने गोल्डी सब्जी मसाला तो डाला ही है इसमें। अब थोड़ा सा एवरेस्ट का मसाला, किसी दिन गोल्डी का पाउच नहीं था तो मैंने मंगाया यहाँ से, तो यहाँ एवरेस्ट का बड़ा पैकेट मिल गया। मतलब ये वैसे हमेशा 1-1 रुपये 2 रुपये वाले में इस्तेमाल करती हूँ गोल्डी की, एक बार में फाड़ तो हो जाता है, तो इसको भी डाल देती हूँ। मसालों से मेरा दिन भरता नहीं है एक्चुअली। और ऊपर से थोड़ा सा मैगी मसाले भी डाल दूँगी जब ये सब्ज़ी भून जाएगी तब। अभी तो मसाला ही भून रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी बैठ के एडिटिंग कर लूँ, सब्जी बना चढ़ा दूँ, एक तरफ थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल चढ़ा दूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने रात में चावल तो खाती, मतलब लखनऊ में खाई थी, जब से लखनऊ से बलरामपुर आई हूँ उस दिन मैंने रात में चावल खाया था, बस उसके बाद से मैंने नहीं खाया है। तो दिन में तो थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, थोड़ा दिन में थोड़ा चावल चढ़ा दूँ, नहीं तो भाई मेरी आपकी नलियाँ एकदम सूख जाएंगी। अगर दिन में भी चावल नहीं खाऊँगी तो थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। और वाह कितना अच्छा कलर है, परमीला तो सच बोली थी।
अब मैं इसमें सब्जियां शामिल करूँगी और ये कटे हुए जो प्याज थोड़े कुछ मैंने छौंक दिए थे, थोड़े बचे थे वो भी शामिल कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छा माइल्ड टेस्ट आता है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसमें अभी बताती हूँ ग्रेवी लगाने के बाद मैं क्या इसमें डालूँगी। ये इतना सा तेल भी क्यों जाने दूँगी, ये मैंने सब्जी को बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है, बहुत अच्छे से। और अब इसमें मैं लगा दूँगी ग्रेवी। वाह कितना खूबसूरत कलर आया है, और मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल नहीं है। अब इस ग्रेवी में थोड़ा सा अलग सा चटपटा बनाने के लिए मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी। मैं हमेशा काली मिर्च पाउडर ज़रूर से डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप किसी भी नमकीन और तीखी चीज़ में काली मिर्च नमक ज़रूर शामिल करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपको चटपटा खाना पसंद है तो। वरना मैं ऐसे आप लोगों को बोल रही तो ऐसे मत सोचिएगा कि सबको सजेस्ट करे जा रही है। और ये थोड़ा सा मैगी मसाला ज़रा सा डाल रही हूँ, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। कुल मिला के मैंने 4 मसाले शामिल कर दिए हैं, मगर मिर्च पाउडर बहुत कम मैंने इस्तेमाल किया है, मिर्च पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया मैंने। ये खुला रखा था ना कट के, तो थोड़ा सा इसका वो हो गया है, जैसे थोड़ा गीला चूरन टाइप का हो गया है। अब ये सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा नमक मुझे लगा और कम होगा तो मैं नमक और शामिल कर दूँगी। वाह मगर ये सौदा मुझे बहुत किफ़ायती लगा कि कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पे रतन जोश शामिल करने का परमिला ने बताया था। वैसे खानसामा लोग मैंने हमेशा से सुना है था कि वो एक जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं इसको पकाने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि यही जड़ी बूटी है। और बस मैं सुनती थी कुछ होगा उसका नाम नहीं जानती थी, समझ नहीं पा रही हूँ। आटा गूंद लिया थोड़ी सी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो शॉप पे जाके कुछ शॉप पे जाने के बाद करने को मिलता नहीं, हम लोग बात करने लगते हैं, किसी तो काम ही रहता है दाम वाम डालने का, कस्टमर एजेंसी वाले और उनके तकादे वाले, फिर उनसे बात करो, एक के बाद एक आते रहते हैं, फिर हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। फिर हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं गोलू चुप नहीं हो सकता, मुझे मतलब करता रहेगा आप अपी अपी ये बात अपी वो चुप नहीं हो गया तो आपस में झगड़ा ही करने लगेगा, कुछ कर ही नहीं तो यहीं पर। अम्मी क्यों अच्छी हैं? वो मेरे लिए दही का बड़ा लाई ना, मैंने कहा था दही का बड़ा लाना। बस खाने पीने को मिल गया तो कह रही अम्मी अच्छी हैं। अरे नमक ले गई, अम्मी नमक चुरा बचपन से ली। तुम्हें पाली है, रात रात पूरी जग के तुम्हारा कितना मेहनत करती थी, तुम्हें पालती थी, वो सब इनको नहीं याद है। अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए। क्यों? नहीं मुझे खीर खाना है, कई दिन से मेरा मन कर रहा है, तो मैं
अब मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया। लगभग ये गाढ़ा हो रहा है। ज़्यादा अभी नहीं चलाऊंगी क्योंकि ज़्यादा चलाने से क्या होगा ना, क्योंकि अभी तो ये कम गाढ़ा दिख रहा है, लेकिन बाद में हमेशा ना खीर बहुत गाढ़ा दिखने लगता है।